मेरा नाम सोनाली है और फ़िलहाल अभी मैं साउथ कोरिया में रह रही हूँ और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आए हुए। तो फिर आज मैंने सोचा कि टॉपिक पे आपसे बात करती हूँ। सब मुझसे काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं कि मतलब आप कैसे गए कोरिया और कैसे आपकी जर्नी रही और कैसे मतलब आपने डिसाइड किया कि आपको वहाँ जाना है और कैसे आप वहाँ पहुँचे। तो मैंने सोचा इसी बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मतलब कुछ भी खुद मैंने नहीं किया, कुछ भी, सब कुछ गुरुजी ने किया है। थैंक यू। एंड मतलब मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ ये सब कि मतलब हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं वही एक्चुअल में होता है। जैसे कि मैं मैनिफेस्टेशन एंड भगवान में, यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो आज मैंने सोचा इसी टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो लोग सोचते हैं कि यार हम ये नहीं कर सकते, या नहीं ये मैं नहीं कर सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है, या फिर ये मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मतलब ये सब जो है, ये कि यूनिवर्स मतलब ये सारी हमारी बातें सुनता है, सब कुछ सुनता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मुझे नहीं पता। और मतलब मुझे ऐसा लगता था अब तक कि यार मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, पर मेरा कुछ नहीं हो पा रहा। मैं अब तो ऐसा लगता था कि ख़त्म, अब नहीं हो पाएगा कुछ और मैं ऐसे ही रह जाऊँगी पूरी ज़िंदगी और बस ख़त्म अब मेरी लाइफ़। पर फिर एक दिन मुझे भी ऐसे ही, जैसे शायद आप लोग ये देख रहे हो, ऐसे मुझे भी एक दिन एक वीडियो मिली एंड उसमें उन्होंने बताया कि मतलब अगर मतलब सोचने में तो हमारा कुछ नहीं जा रहा, अगर हम अच्छा सोच के अच्छा फ़ील कर सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है? तो फिर मुझे लगा यार बात तो सही है कि मतलब वैसे भी तो कुछ हो ही नहीं रहा है और उल्टा सोच-सोच के और मैं परेशान हो रही हूँ। तो क्यों ना अच्छा ही सोच लिया जाए। जैसे मैं सीएस कर रही थी तो मेरा अटेम्प्ट्स नहीं निकल रहे थे उसमें बिल्कुल भी। शुरू-शुरू में मैंने काफ़ी मेहनत करी पर उसके बाद मैं डिमोटिवेट होती चली गई और उसके बाद फिर नहीं हो रहा था मेरा। फिर लॉकडाउन लग गया, बीच में वैसे ही ड्रॉप हो गया सब कुछ। उसके बाद मैंने सोचा कि यार क्या करना है, क्या करना है? फिर मैंने थोड़ी-सी आर्टिकलशिप भी करी, मेरे को नहीं जमा वहाँ पे कि नहीं यार ये मेरे लायक तो काम नहीं है ये बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मैंने लैंग्वेज कोर्स करना शुरू करा और सब कुछ अपने आप हो गया। तो उसके बाद जब मैंने लैंग्वेज कोर्स करना शुरू करा, तो मुझे लगा यार मेरे को बस अच्छी-सी जॉब चाहिए जहाँ पे मैं अभी सेटल हो जाऊँ। बस मैं इतना ही सोचती थी अभी कि यार बस ये हो जाए, अभी फिर उसके बाद आगे का देखेंगे। तो कभी भी मैंने ऐसे ऐसे नहीं सोचा कि यार नहीं अब ये नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ, मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया, मतलब स्क्रिप्टिंग करना शुरू किया। स्क्रिप्टिंग मतलब क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो लिखने से ना वो थोड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है या ऐसा कुछ होता है। तो फिर मैं लिखती थी कि यार मेरे पास आज ये है, आज मेरे को ये मिला, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता था या ऐसा मैं सोच रही थी पर ऐसा सच में हो नहीं सकता था उस टाइम। तो कि आज मुझे ये मिला और रात-रात को बैठ के, और तब करना होता है ये तब आपको पूरी नींद आ रही हो, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो चुका हो, तब आप ये करो तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और मुझे नींद आ रही है पर मैं नींद में भी लिख रही हूँ यार मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है और मेरे साथ ये हो रहा है, और बड़ी खुश होके, मतलब आपकी वाइब्रेशन ना बहुत हाई होनी चाहिए कि मतलब गुरुजी को भी लगे कि यार नहीं भाई इसको तो दे देना है अब ये जो माँग रही है। तो ऐसे करके मैं लिखती रहती थी और मैंने सिर्फ़ 2 डायरीज़ भर दी थी। मतलब शायद 2021 से मैं स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ और मतलब जो मैं लिखती थी एक्चुअल में सच में सच हुआ है, सच में सच हुआ है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, शायद आज मैं बोल रही हूँ तो घर पे भी सबको पता चलेगा। जैसे कि मतलब मेरे ऑफ़िस का ग्रुप था और हम सब वो सब घूमने जाने वाले थे आउट ऑफ दिल्ली। तो मेरे घर वाले थोड़े ऐसे हैं कि मतलब नहीं अभी नहीं भेजना है, कुछ हो जाएगा, कुछ ये। तो मैं जाना चाहती थी कि नहीं यार मेरे को जाना है एक बार, कि कैसा लगता है दोस्तों के साथ बाहर जाके। तो मैंने स्क्रिप्टिंग करी पूरे 11 दिन, मतलब 11 दिन, और रात को 11 बजे ही मैं उसको लिखती थी। मतलब ऐसे मैंने टाइम डिसाइड कर लिया था। आप यूट्यूब पे अभी ये वीडियो देखोगे तो बहुत सारी आपको ऐसी मैनिफेस्टेशन की वीडियोज़ मिलेंगी। जैसे 11-11 होता है और ये दिखना आपको बहुत अच्छा होता है, और ऐसी बहुत सारे टाइम होती है, 222, 333, 444। मुझे बहुत ज़्यादा 111 दिखना शुरू हो गया और उस टाइम एक पोर्टल चल रहा था 11-11 का।
तो मैंने तो सोच लिया था कि ये 11-11 का पोर्टल मेरे को जाने नहीं देना हाथ से। और हम 22 तारीख को ही 22 नवंबर को वहाँ जाने वाले थे, मतलब मेरे ऑफ़िस वाले मेरे को छोड़ के। तो मैंने सोचा नहीं भाई, उस दिन तक तो मेरे पास चांस है जिस दिन तक वो लोग नहीं निकलते यहाँ से। मैंने स्क्रिप्टिंग करनी शुरू करी रात को 11:11 पे मैं स्क्रिप्टिंग करती थी, 11 बार लिखती थी जो मुझे चाहिए, और 11 दिन तक कंटिन्यू, मतलब मैंने नहीं छोड़ा। मैंने बस यकीन रखा कि हो जाएगा, बस मेरे को अच्छा ही सोचना है। ना वो बात की बात थी, पर अच्छा ही सोचना था मुझे तो। और मतलब यकीन नहीं करोगे, फिर मैंने अपने ऑफ़िस वालों को बताया कि नहीं यार पापा तो मना कर रहे हैं, तो उन लोगों ने पापा को फ़ोन किया और फिर पापा ने हाँ कर दी। क्योंकि उन्होंने बोला कि हम ध्यान रखेंगे, कुछ भी दिक्कत होगी आप हमसे बात करना, ये वो ऑफ़िस में भी बात कर लेना। तो फिर पापा ने हाँ कर दी। मैं एकदम पागल हो गई कि यार ये मतलब सच हुआ कैसे? फिर मुझे लगा कि यार कुछ तो है, मतलब सच में ये सब जो होता है ना, सब बोलते हैं यूनिवर्स है और कोई हमारी बातें सुनता है, और ये बात सच में है, मतलब मुझे तो लगता है। उसके बाद ऐसे-ऐसे करके मैं शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नहीं बता पाऊँगी सारी मैंने कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। ऐसे करके अब फिर मैंने स्क्रिप्टिंग कर रही थी कि यार मतलब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं क्या माँगूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे अभी शायद आप लोग अगर नए हो इस वीडियो को देख रहे हो, आप नहीं जानते मैनिफेस्टेशन को, तो आपको भी लगेगा यार मतलब क्या माँगो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि यार मैं बस ये माँग लेती हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। इतना तो बनता है यार, इतना तो माँग ही सकती हूँ ना। तो मैंने सोचा कि यार मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। तो मैंने स्क्रिप्टिंग करनी शुरू करी। कुछ भी लिखती थी कि मेरे पास आज ये गाड़ी है, मेरे पास ये, आज मैं यहाँ घूमने गई हूँ, आज मेरे को ये मिला। उनमें से काफ़ी चीज़ें सच नहीं हुई हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने लैंग्वेज कोर्स के लिए ऐसे ही इंस्टीट्यूट जॉइन करा, और वहाँ पे जो टीचर थी वो नहीं अच्छा पढ़ा रही थी, मतलब मेरी जो लेवल था, लेवल सॉरी, कहने का मतलब ये है कि जिस जुनून से मैं पढ़ रही थी ना कि यार मेरे को तो कुछ अपना बेड़ा पार करना है, तो उस हिसाब से वो टीचर ही नहीं थी। मतलब उन्होंने मुझे सिखाया, मतलब शुरू तो उन्होंने ही किया कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या, पर वो नहीं यार दे पा रही थी जितना मैं चाहती थी। तो मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू करा कि यार गुरुजी कुछ तो करो, कुछ अच्छा तो करो, मतलब नहीं जम रहा मेरे को यहाँ पे, आप कोई और इंस्टीट्यूट ढूँढ के दो और जहाँ पे मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए और मैं जल्दी-जल्दी पढ़ लूँ और फिर मेरी जॉब लग जाए अच्छी सी। तो फिर ऐसे ही करके मैंने एक मतलब गूगल पे सर्च किया एक दिन कि यार कोई दूसरा इंस्टीट्यूट ढूँढते हैं कोरियन लैंग्वेज के लिए। तो MGH करके एक नाम आया मेरे सामने, और फिर मेरे को पता चला वहाँ पे वो किसी नेटिव ने ही खोला है कोरिया के। तो मैंने कहा तो बहुत ही अच्छी बात है कि फिर तो अच्छा है कि यार मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी स्पीकिंग की और काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैंने बिना सोचे समझे वहाँ पे जॉइन कर लिया, और मैं यहाँ पे क्लास ले रही थी। मैंने दोनों जगह जॉइन कर लिया कि मैं देख तो लूँ यार, कभी मैं यहाँ से भी छोड़ दूँ वहाँ पे भी बेकार है। मैंने वहाँ डेमो वगैरह लिया, टीचर बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा हुआ। तो मैं लेकिन रोज़ स्क्रिप्टिंग कर रही थी, अभी भी मैंने छोड़ी नहीं है, मतलब शायद चल ही रही थी 2-3 महीने से, और मैं रोज़ सेम चीज़ें माँगती थी, रोज़ सेम चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं कि यार मैं रोज़ अपनी चीज़ें बदल रही हूँ। और मेरा दिमाग भी कन्फ्यूज़ हो गया कि यार कल तो ये बोल रही थी, आज ये बोल रही है, इसको चाहिए क्या? तो ऐसे करके मैंने सेम चीज़ बोली कि यार मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ और मेरे जितना सक्सेसफुल कोई नहीं है, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ़ से जिसमें भी मैं हूँ, और मतलब सब अच्छी चीज़ें, मतलब एकदम ड्रीम वर्ल्ड होता है ना, ऐसा मैंने बना दिया उसको। और मैंने अपनी डायरी भी एकदम, और मैं उसको ऐसे लिखती थी कि ये सब मेरे को मिल चुका है, मतलब मिलने वाला नहीं है, अभी मेरे पास है इसलिए मैं खुश हूँ, मैं लिख रही हूँ थैंक यू के लिए ये सब। तो ऐसे ही करके मैंने स्क्रिप्टिंग कर रही थी और MGH करके मैं वहाँ पे गई। तो वो नया ही इंस्टीट्यूट खुला था, उसमें शायद पहली ही बच्ची थी मैं, मुझे ढंग से याद नहीं है, मे बी मुझसे पहले कोई हो पर मैंने नहीं देखा। तो शायद मैं वहाँ पहली ही बच्ची थी, और मैंने उनसे बात करी, फिर वहाँ पे मैं पढ़ने लगी। 1-2 महीना पढ़ी तो वहाँ पे जो कोरियन है, जो हमारे सर हैं जिनका वो इंस्टीट्यूट है, तो वो आए, और उन्होंने बताया कि वो एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं, तो मतलब वो एडमिशन्स करवा देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि उनका आना-जाना रहता है, तो वो सीधा फॉर्म लेके यहीं आ जाते हैं, कुछ कोरियर वगैरह का चक्कर नहीं था। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत बड़ा ही बेटर है कि मतलब अगर मैं वहीं से लैंग्वेज कोर्स कर लूँ तो ये तो बहुत सही है। क्या पता कुछ मतलब बहुत ही अच्छा हो जाए और मैं कोरिया भी चली जाऊँगी, आजकल कोरिया का तो बड़ा ट्रेंड में है ना यार, तो कि कोरिया भी चली जाऊँगी। पर ऐसे मैं बिल्कुल डेस्परेट नहीं थी कि यार नहीं अब तो मेरे को जाना है, अब तो मेरे को जाना है।
बस मैं स्क्रिप्टिंग कर रही थी और मुझे भी नहीं पता था एक्चुअल में मेरे साथ ये मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ मैं ओरेकल सॉरी मतलब किसी और इंस्टीट्यूट से निकल के कहीं और आ गई और एमजीएच आ गई फिर। और इंस्टीट्यूट मतलब सर ने ये बोला कि हाँ मैं एडमिशन्स करवा दूँगा अगर तुम करना चाहते हो तो। तब तक मुझसे पहले कोई नहीं गया था। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि अब मुझसे पहले कोई नहीं गया, ऐसे फ्रॉड भी हो जाते हैं कि यार मतलब ये तो कोई नए हैं और इंडिया के भी नहीं है, कुछ गड़बड़ होती है तो कौन संभालेगा। तो ऐसे करके फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार, कुछ अगर सोनाली तुझे आगे बढ़ना है ना तो तुझे कुछ अलग ही करना पड़ेगा और कुछ तो मतलब रिस्क लेना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं तुझे सब बैठे बिठाए मिल ही जाएगा। और मैं यहाँ पे भूल गई हूँ कि मैंने कुछ मांगा था स्क्रिप्टिंग करने के लिए कि हाँ आगे जाके मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, मुझे नहीं याद है। और तो ऐसे करके मैंने पापा से बात करी और मैं स्क्रिप्टिंग में लिख भी रही थी कि यार पापा हाँ कर दें और मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करें, और ऐसे करके मैं सब कुछ कर रही थी। धीरे धीरे मैंने पापा से बात करी तो पापा को लगा यार इतने टाइम से वहाँ पढ़ रही है, चलो क्यों ना सर से मिल भी लिया जाए और बात भी कर ली जाए। तो पापा को बड़े अच्छे लगे सर और सपोर्टिव लगे सर बहुत। और मम्मी पापा ने अच्छे से बात करी, उनसे सब कुछ बात करी, उनसे देखा, उनके बोलने चालने का तरीका, उनका नेचर, मतलब हर चीज़। तो पापा जब सैटिस्फाई हो गए तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं हुई मुझे कि जैसे सब बोलते हैं ना कि यार हमें अपने घर वालों को मनाने में बहुत टाइम लगा, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ स्मूथली होता चला गया। मतलब मुझे कहीं ज़्यादा एफर्ट्स लगाने ही नहीं पड़े। मैं बहुत खुश हुई और फिर मतलब खुश हुई लेकिन इतनी खुश नहीं हुई कि हाँ यार मुझे कुछ अलग मिल गया, क्योंकि शायद मैं मेंटली ना प्रिपेयर होती जा रही थी स्क्रिप्टिंग करते हुए कि हाँ मैं कोरिया में हूँ, मेरे को वहाँ जॉब मिल गई है और मैं वहाँ पढ़ने गई हूँ। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम में इतनी खुश नहीं हुई जितनी मैं डायरी लिखते हुए होती थी ना, उतनी मैं उस टाइम भी नहीं हुई थी। तो ऐसे करके फिर मेरा सब कुछ हुआ और सारी बातचीत हुई और सब कुछ हुआ। मेरे डॉक्यूमेंट्स कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई है, मुझे सच्ची में नहीं आई है। और मेरा वीज़ा भी एक बार में हो गया। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब एकदम करेक्ट थे, कोई किसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। और मतलब मैं अप्लाई कर रही थी, अप्लाई होता जा रहा था, सर कुछ कर रहे थे, अप्लाई होता जा रहा था, पापा कुछ कर रहे थे, सब कुछ मैनेज होता जा रहा था, कहीं कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आ रही थी। और मुझे यकीन नहीं था कि मैं यहाँ आ जाऊँगी, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं तो बात अटक ही जाएगी, कहीं ना कभी कभी मुझे ऐसे लगता था। फिर भी मैंने इतना नहीं सोचा, मैं अपनी क्लासेस ले रही थी और साइड बाय साइड ये काम भी चल रहा था। जिस दिन तक मेरा वीज़ा नहीं आया ना मैं नेगेटिव हुई ना मैं पॉजिटिव हुई, मैं बस न्यूट्रल चल रही थी कि होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, कि वरना तो मैं यहाँ कर ही रही हूँ अपना कोर्स, आगे जॉब मिल ही जानी है मेरे को। तो ऐसे करके सब कुछ चल रहा था। वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस बनता है बताना, तो ताकि आप लोग भी मैनिफेस्ट कर सको। फिर उसके बाद फिर मेरा सब कुछ हो गया और मैं शायद मुझे पूरा पता भी नहीं था कि हाँ मैं चली जाऊँगी, और मेरा वीज़ा आ गया। और उस दिन मुझे लगा कि यार ये सब तो शायद मैं लिखती थी ना, ये सब हो क्या रह गया, मैं सपने में तो नहीं हूँ। और ऐसे करके फिर मैंने तैयारी करनी शुरू करी और फिर मैं एक तो सबसे ज़्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ हर चीज़ के लिए जो भी मुझे मिली है। मतलब मैं यहाँ आई और सर ने इतना सपोर्ट किया, पापा ने, मम्मी ने, पूरे परिवार ने मेरे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए। मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ हर चीज़ के लिए। अब मुझे लगता है कि अभी अभी जैसे कल की बात है कि मेरे को यहाँ पे कुछ खाने के लिए ज़्यादा नहीं मिल रहा था, तो यहीं के चावल थे जो मुझे मिल रहे थे। तो जब भी फ़ोन आता था मैं हमेशा ऐसे करती थी, यार मम्मी यार कि नहीं अच्छे लग रहे चावल, मुझसे नहीं खाए जा रहे, बहुत बेकार है, ऐसे ऐसे। फिर मुझे कल एकदम से याद आया कि यार मैं ये क्या कर रही हूँ, मतलब शायद अब तक 6 दिन तो मुझे इन्हीं चावलों ने ज़िंदा रखा है। तो और मैं इन्हीं को ऐसे बोल रही हूँ अभी, तो क्योंकि मेरे पास तो कुछ और था नहीं खाने के लिए, यहीं के यही चावल थे, तो मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ उनके साथ। फिर मैंने उन चावल को हाथ में लिया, सॉरी बोला कि यार सॉरी, तुम ही मेरा पेट भर रहे हो अब तक। और तो ऐसे था कि नेगेटिव नहीं होना है, हर चीज़ को पॉजिटिव लेके चलो और चीज़ें सोचो और ऐसे सोचो कि हाँ हमें मिल गई है, यही मैनिफेस्टेशन होती है। तो मैंने आज ये वीडियो इसलिए आप लोग के साथ शेयर करी कि आप लोग भी मैनिफेस्ट करो, जल्दी से नेगेटिव नहीं होना, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। मैं पता है हर चीज़ रात को लिखती थी, मेरे पास पंखा है मैं उसके लिए थैंक यू लिखती थी, मेरे पास पेंसिल है मैं उसके लिए थैंक यू लिखती थी। मतलब हर चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल थी अभी कुछ टाइम पहले से। फिर मेरी वाइब्रेशंस बढ़ गई, मेरा दिमाग ही अच्छा चलने लग गया, मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं होती थी। कोई मुझे नेगेटिव बोल रहा है पर मैं नेगेटिव होती ही नहीं थी। तो क्योंकि कहीं न कहीं मैं मेंटली ना रोज़ प्रिपेयर हो जाती थी कि नहीं यार,
कुछ तो अच्छा है, कुछ तो अच्छा है, इतना कुछ एक गलत बात हो गई तो क्या हो गया, इतनी सारी चीज़ें तो मेरे पास अच्छी है ना। मैं रोज़ रात को स्क्रिप्टिंग करती हूँ, कुछ नहीं होता लिखने के लिए थैंक यू लिखती हूँ, कि जैसे आज मैं कोरिया में, उस चीज़ के लिए थैंक यू, ये वीडियो बना पा रही हूँ उस चीज़ के लिए थैंक यू, मेरा यूट्यूब चैनल पे अब मैं अपडेट हो रही हूँ उस चीज़ के लिए थैंक यू, और मेरे लाइक्स बढ़ रहे हैं इस चीज़ के लिए थैंक यू, और मैं यहाँ बैठी हूँ इस चीज़ के लिए भी थैंक यू। मतलब हर चीज़ के लिए थैंक यू, बी थैंकफुल। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अब बातें करने के लिए तो बहुत है, पर छोटी सी वीडियो में मैं छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग ना मैनिफेस्ट करो, सोचो, अच्छा लिखो, अच्छा बोलो, तो बहुत अच्छा रहेगा। और शायद अब कहीं न कहीं मेरी मैनिफेस्टेशन थोड़ी-सी पूरी हो रही है, थोड़ी-सी नहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, और यूनिवर्स को भी थैंक यू, और बस यही सब। तो आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और तब तक आप मेरा चैनल प्लीज़ देखते रहिए, मुझे वॉच करिए, ऐसी वीडियोज़ और भी देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।